अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, हमने उसके डिविजन्स देखे थे। अब आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस से। तो स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले तो बायो हमें नॉलेज किसके बारे में प्रोवाइड करती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब वो नॉलेज लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में भी हो सकती है, उसके फंक्शंस के बारे में हो सकती है, या फिर कुछ और नॉलेज भी हो सकती है। तो इस बेस पर हमने बायो को कुछ फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया है अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, तो हमने उसकी एक सेपरेट ब्रांच बनाई है। फिर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी एक सेपरेट ब्रांच है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्युलर लेवल पर स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए एक फर्दर अलग ब्रांच है। फिर अगर हम उसकी डेवलपमेंटल पैटर्न देख रहे हैं कि जब वो डेवलप हो रहा है, हम उसके हर एक स्टेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हम किस में पढ़ेंगे? उसकी एक सेपरेट ब्रांच है। तो इस तरह से हमने बहुत सी ब्रांचेस बनाई हैं, तो हम वन बाय वन यहाँ पर ब्रांचेस पढ़ेंगे, देखेंगे। तो फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज़ मॉर्फ एंड सेकंड क्या है? लोगस। मॉर्फ का मतलब है फॉर्म और लोगस का मतलब हमें पता है स्टडी। ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं दोनों। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ उसके एक्सटर्नली उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे हैं, तो वो स्टडी किस ब्रांच में आएगी? मॉर्फोलॉजी। अभी तक हमने उसके इंटरनली कुछ भी नहीं देखा, हम सिर्फ उसको एक्सटर्नली देख के उसके एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ये स्टडी क्या कहलाएगी? मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है एनाटमी। ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं एना एंड टॉम। एना का मतलब है पार्ट, टॉम का मतलब है कटिंग। तो ये क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग दैम ओपन। अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट करें तो हमें क्या दिखेगा? उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी है वो क्या कहलाएगी? एनाटमी। एनाटमी के लिए ज़रूरी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उसको कट डाउन करें, फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हमें दिख रहे हैं हम उसकी स्टडी करें, तो ये स्टडी क्या कहलाएगी? एनाटमी। जबकि मॉर्फोलॉजी क्या थी? जो भी एक्सटर्नल फीचर्स हमें दिख रहे हैं उसकी स्टडी। एनाटमी क्या है? आफ्टर कटिंग जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं उसकी स्टडी। तो ये है डिफरेंस दोनों में। नेक्स्ट ब्रांच है सेल बायोलॉजी। ये वर्ड तीन डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, सेल, बायो और लॉजी। ये वर्ड्स हैं लैटिन लैंग्वेज के। सेल का मतलब है कंपार्टमेंट, बायो का मतलब क्या है? लाइफ, लोकस का मतलब क्या है? स्टडी, जो हमने पहले भी देखा। तो सिंपली द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल, इसकी स्टडी क्या कहलाएगी? सेल बायोलॉजी। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल की स्टडी कर रहे हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं सेल्यूलर लेवल पर, तो वो स्टडी क्या कहलाएगी? सेल बायोलॉजी, जिसमें हम सेल की स्टडी करेंगे, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी स्टडी करेंगे, तो ये सारी चीज़ों की स्टडी क्या कहलाएगी? सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। हिस्टोस जिसका मतलब है टिश्यू, नेक्स्ट है लोकस जिसका मतलब होता है स्टडी। तो सिंपली द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक कलेक्शन होता है सेल्स का जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे। अगर एक ग्रुप ऑफ सेल मिलकर कोई एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक टिश्यू। तो ये जो स्टडी है टिश्यू की, ये क्या कहलाएगी? हिस्टोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी टिश्यू लेवल पर, ये क्या कहलाएगी? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं फिजिक्स जिसका मतलब है नेचर,
और लोकस का मतलब क्या है, स्टडी। तो सिंपली द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उनमें क्या क्या प्रोसेस फर्दर इंक्लूड हैं, उनकी एक डिटेल स्टडी होती है हर एक फंक्शन की। जिस ब्रांच में हम वो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सोनॉमी। ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, 2 वर्ड से मिलकर बना है। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, सेकेंड वन इज नोमोस मीन्स नेम। तो टेक्सोनॉमी बेसिकली क्या है, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी में बेसिकली हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना, उनको क्लासीफाई करना, उनके ग्रुप्स बना देना, डिवाइड कर देना, ये क्या है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन होती है कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेस पे, कि अगर कुछ चीज़ें सिमिलर हैं ऑर्गेनिजम्स में हम उन्हें एक ग्रुप में रखते हैं, और अगर कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं तो फिर हम सेपरेट ग्रुप बनाते हैं। तो अब सिमिलैरिटीज़ अगर हैं तो किस बेस पे सिमिलर है ऑर्गेनिज्म, क्या वो एक्सटर्नली सिमिलर है, या फिर उनकी जो सेल की स्टडी है, सेल की कंपोजिशन है वो सिमिलर है, जेनेटिक्स सिमिलर आ रहे हैं, क्या सिमिलर है। तो इस तरह से पूरी ये एक डिटेल्ड स्टडी है। इसी तरह से फिर हम डिससिमिलैरिटी देखते हैं कि क्या इसमें डिससिमिलैरिटी है, जिस बेस पे फिर हम उसे सेपरेट ग्रुप में रखें। तो इस पर एक पूरा चैप्टर भी है, और ये पूरी डिटेल्ड स्टडी है किस बारे में, रूल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स कि किस बेस पे हम उसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल के तहत हम उसको ग्रुप्स में रख रहे हैं, और किस बेस पे हम उसको नाम दे रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग कर रहे हैं। तो ये पूरी स्टडी जिस ब्रांच में होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, जेनेसिस मीन्स डिसेंट या फिर ऑरिजिन। तो जेनेटिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं, न्यू वन जो प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली इसमें हम देखते हैं ट्रांसफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जब न्यू वन बनता है, कोई भी न्यू वन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मदर से आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो फादर से आते हैं। तो ये कैरेक्टर्स किस तरह ट्रांसफ़र हो रहे हैं मदर से न्यू वन में, फादर से न्यू वन में। तो ये पूरी जो स्टडी है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैरेक्टर्स किस तरह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, पूरी डिटेल्ड स्टडी है ये भी। तो ये जो हम स्टडी करते हैं ये किस ब्रांच में होती है, जेनेटिक्स। इस बुक में तो इसके बारे में कोई आगे बात नहीं है, लेकिन मे बी आगे हो सकती है 10th में या फिर FSC लेवल पे।